फिरोजाबाद के दतावली में कैप्टन स्वर्गीय श्याम सिंह वर्मा की द्वितीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें स्नेही जन, प्रतिष्ठित गणमान्य महानुभावों ने स्वर्गीय कैप्टन साहब के कार्यों को स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़। उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई घटनाओं को याद किया जाता है। कैप्टन साहब, ये बहुत पुराने समय की बात है जब सर्विस के लिए माननीय हमारे आदर्श, हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ नेता रघुवर वर्मा जी के यहाँ पर जो है कैप्टन साहब से मुलाकात होती थी। तो ये भी प्रयास वर्मा जी से कहते थे, नौकरी लगवाने की बात करते थे। हम भी इसी प्रयास में जाते थे। तो इनकी सेवा हमारे सामने ही मिलिट्री में लगी और हमारा पूर्णतः बड़ा दिली रिश्ता था इनसे। जब भी आते थे छुट्टी पर तो मुलाकात करना, फ़ोन पर बात करना, हालचाल लेना, ये बहुत ही अच्छा मतलब जो है महसूस करते थे। कैप्टन साहब ने अपने जीवन में देश के सजग प्रहरी रहकर के देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ समाज में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया और उस स्थान को सर्वोच्च बनाए रखा। और वक्त मैं अनुरोध करता हूँ कि कुछ माँ साहब हरी सिंह वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये ट्यूबवेल ऑपरेटरों के जो है लीडर भी हैं। ये अब 2 मिनट के लिए अपने शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको कुछ आत्माओं को शांति हेतु ईश्वर प्रार्थना है कि वो अपने उनको आत्म शांति हेतु शुद्ध रखें। और उन्होंने जन सेवा ही नहीं की, उन्होंने देश के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया। जालन कहते हुए बस इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समाज के सभी वरिष्ठ जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर और एक पुण्यतिथि पर आना हुआ है हमारा। तो हम सभी मिलकर के पुनः आत्माओं के लिए हाथ जोड़ करके वंदन और अभिनंदन हृदय की अनंत गहराइयों से हम उनका तहे दिल से सम्मान और स्वागत समारोह में जो भी है हमारा कहना है कि आप जैसे मान लीजिए समाज में वरिष्ठ जो लोग हैं हमारे समाज में जो सेवा कर रहे हैं, सरकार में जो सेवा देते हैं, तो वो हमारे धरोहर हैं। और वो धरोहर इस तरीके से सींची जाती है जैसे किसान एक पेड़ को वो फलदार बनाता है। इसी प्रकार से हम उन महान पुरुषों की सेवा हर पल करते रहें, दिन हो चाहे रात उनकी सेवा में लगे रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए हैं जहाँ से देश की बड़ी व्यवस्था और व्यवस्था को संभालने के लिए एक बड़े अधिकारी के रूप में आपको सरकार ने स्थान दिया। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर वहाँ पहुँचे। ऐसे वीर पुरुष आदरणीय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कमी खलती है उसकी आपको याद दिला रहा हूँ साथियों। उनके चरणों में मैं अपना सर नमन करते हुए अपनी दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उपस्थित सारे साथियों का अभिनंदन करता हूँ। समाज में बहुत कम रह पाया हूँ। मैं एक्चुअली 40 साल के देश की सेवा करके एयरफोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर रिटायर्ड हो चुका हूँ। मेरा बेटा भी अभी फाइटर पायलट होकर के देश की सीमाओं पर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करूँगा कि कैप्टन साहब के आत्मा की शांति करके 2 मिनट का
आप सभी कृपया बैठ जाएं। अभी 1 मिनट खड़े रहिए आप लोग। कह दिया था देश की। पंडित दिवस सभी को नंदन अभिनंदन है। साथियों, हमारे समाज के अंदर शायद मेरी तो नॉलेज में ये पहले एक इतने बड़े पोस्ट पर थे, कैप्टन थे कि समाज के अंदर शायद सबसे पहले इन्होंने ही सेवा प्राप्त की थी। तो हमें समाज के प्रति आज इनके प्रति समाज में कमी खलती है और हम चाहते हैं जब तक जिएंगे तब तक खलती ही रहेगी, क्योंकि समाज के लिए बहुत कुछ उत्थान किया, समाज को प्रेरित भी किया। इनके बताए मार्ग पर कई लोग देश में सेवा कर रहे हैं। इनके बेटे भी उसी लाइन में हैं और मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए सभी को धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। आज हम सब लोग परम श्रद्धेय कैप्टन श्याम सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। कैप्टन साहब का जीवन के विषय में हमसे ज़्यादा बेहतर उनके हम साथी रहे लोग जानते हैं। जहाँ तक मैंने समझा उनको बहुत ही सादगी भरा जीवन था। उनका एक कर्मठ व्यक्ति, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति इतने बड़े पद तक पहुंचा, ये बहुत बड़ी उनकी सफलता की बात है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। माँ भी देश हो जाता है, पिता भी उसका देश होता है, बेटा भी उसका देश हो जाता है। तो केवल सोचता है अपने देश के लिए सोचता है, मेरा देश कैसे सुरक्षित रहे, मेरा देश कैसे उन्नति करे। तो देश के बारे में पहले फर्स्ट नेशन कहते हैं जिसको, उनके लिए सबसे पहले राष्ट्र होता है और सारी चीज़ें उनके लिए बाद में होती है। तो वो फर्स्ट नेशन वाली बात कैप्टन साहब ने बखूबी निभाई। और इतना ही नहीं, कैप्टन साहब ने अपने सुपुत्र, बड़े सुपुत्र को भी, श्री राजू सिंह जी, उनको भी देश सेवा के लिए भेजा। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो देश की सेवा में वो भी लगे हुए हैं। 3 पुत्र हुए उनके, सबसे बड़े राजू सिंह जी हैं, देश सेवा कर रही हैं। संजय सिंह एडवोकेट हैं, वकालत करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और प्रदीप सिंह जी अपना जो भी छोटा मोटा काम है, खेती का काम है, डॉक्टरी का काम है, वो कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो सामाजिक सेवा में लगी हैं। हम सब लोगों को भी उनका अनुकरण करते हुए कुछ सीखना चाहिए, देश सेवा के विषय में भी सोचना चाहिए, समाज की सेवा के विषय में भी लगना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाज को एक दिशा देने के कार्य करते हुए सभी छोटे बड़े भाई बंधु, सभी मेरे बुजुर्ग बंधु जो आए हैं उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी लोगों द्वारा जो अपना बहुमूल्य समय आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर अर्पित किया है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। और बाबूजी द्वारा बताए गए
जो सत्य के मार्ग, समाज सुधारक मार्ग, जो समाज में अच्छे कार्यों की सराहना होती आई है, उनको लेकर के हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। उनकी द्वारा जो भी समाज में अच्छे संदेश दिए गए हैं उनका अनुसरण करेंगे और जो भी उनके अधूरे सपने हैं उनका पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। साथ ही अपनी समाज के सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ, बुजुर्ग सभी लोगों से इस बात का आह्वान भी करते हैं कि आप मेरे साथ मुझे सहयोग व आशीर्वाद देते रहें, जिससे मैं बाबूजी कैप्टन साहब के जो अधूरे सपने हैं उनको मैं पूरा कर सकूं।